मेरी समिति का जो मैंडेट था वो केवल ये था कि नियमों के तहत ये भर्तियां हुई हैं कि नहीं। जांच पर पाया गया है कि नियमों के तहत ये भर्तियां नहीं हुई हैं, इसलिए विधानसभा अध्यक्ष होने पर मैं इन जो हमारी ये भर्तियां हैं इन्हें मैं इसी वक्त तुरंत ही इन्हें खत्म करती हूँ, निरस्त करती हूँ। इस ऐलान के साथ ही उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने 228 लोगों की नौकरियां खत्म कर दी, उन्हें बर्खास्त कर दिया। आरोप यह है कि विधानसभा में इनकी एंट्री बैकडोर से हुई थी, यानी नियमों के खिलाफ इनको भर्ती किया गया था। इसके बाद इनको अब टर्मिनेशन लेटर भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन इन नियुक्तियों को लेकर जो सवाल पहले से थे उसके बाद अब सवाल रितु खंडूरी के नैतिकता को लेकर उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता आनंद रावत ने लिखा है कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने युवाओं से वादा किया था कि बैकडोर भर्ती के मामले वो कड़ा फैसला लेंगी, लेकिन रितु खंडूरी बैकडोर से दिल्ली निवासी अशोक शाह को विधानसभा में नियुक्त करके बैठी हुई हैं और उसका लेटर भी उन्होंने ये जारी किया है। आरोप यही लगाया कि दिल्ली के निवासी को बैकडोर से विधानसभा में एंट्री दी गई है और ये एंट्री तब दी गई जबकि रितु खंडूरी विधानसभा अध्यक्ष बन गई या उत्तराखंड में 2022 में नई सरकार बन गई। तो रितु खंडूरी ने जो नैतिकता का एक पाठ पढ़ाने की कोशिश की थी, क्या उसी नैतिकता के पाठ में रितु खंडूरी फेल हो गई हैं? सोशल मीडिया पर अब तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। एक और लिस्ट वायरल हो रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ रितु खंडूरी ने धोखा किया है। ये वो लिस्ट है जिसमें ये लगाया जा रहा है कि किस तरीके से ये जो भर्तियां हैं वो की गई है और इनमें उत्तराखंड का कोई नहीं है, सब कोई बिहार का है, कोई दिल्ली का है और कोई उत्तर प्रदेश का है। ऐसे लोगों को रितु खंडूरी ने नौकरी दी है, चाहे वो अपने स्टाफ के तौर पर दी हो या सलाहकार के तौर पर दी हो। तो ये आरोप रितु खंडूरी पर गंभीर है। अब इसे कांग्रेस मुद्दा बनाकर हमलावर हो चुकी है। ये थी उत्तराखंड में बहुत सारे योग्य लोग हैं और उनमें से किसी को ना चुनकर बिहार से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से लोगों को लाया गया है, जो अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है। और क्या रितु खंडूरी जी को पर्वत में रहने वाले लोगों पर भरोसा नहीं है या उनकी योग्यता पर भरोसा नहीं है, ये एक प्रश्न चिन्ह आज ज़रूर लगा है। विधानसभा की भर्ती घोटाले में मुझे ये कहना है कि अभी तक उन्होंने जो रिपोर्ट है, जांच रिपोर्ट, वो सार्वजनिक नहीं की है। उसको सार्वजनिक करने की मैं मांग करता हूं। नियमों के खिलाफ भर्तियां बताकर उन्होंने 228 लोगों को बर्खास्त तो कर दिया, लेकिन अब सोशल मीडिया पर जो लिस्ट वायरल हो रही है उसमें नियमों को लेकर या नैतिकता को लेकर रितु खंडूरी भी कटघरे में है। अभी तक उन्होंने इसकी सफाई नहीं दी है। दूसरी ओर हरीश रावत ने भी सवाल खड़े किए हैं। जो 228 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, हरीश रावत ने यह कहा है कि गरीबों की गर्दन काटी गई है और उन्होंने ये सवाल उठाया है कि भर्तियों में ये भी आरोप लगे कि कुछ लोगों ने पैसे लेकर नियुक्तियां दी हैं, तो क्या उन पर एक्शन होगा, क्या नहीं होगा। बहुत सारी चीजें उन्होंने कही हैं, सवाल उठाए हैं। ऐसे में अब नैतिकता का जो तकाजा है उस पर तमाम जो सवाल है वो रितु खंडूरी की तरफ उठ रहे हैं। क्या उन्होंने उत्तराखंड के लोगों को नजरअंदाज किया? क्या उत्तराखंड में उन्हें काबिल लोग नजर नहीं आए जो दिल्ली और बिहार या उत्तर प्रदेश से लोगों को वो लाई हैं? तो सीएम धामी भी जो नैतिकता की बात कर रहे थे, क्या वो भी इस मामले में अब दखलंदाजी करेंगे या चुप्पी साध कर बैठ जाएंगे? सवाल यही है और बहुत सारे परिषद के लिए क्या कर रहे हैं। चुनाव आयोग में एक व्यक्ति है, इस समय सर्विस में है, चुनाव के ठीक पहले उनके परिजन को नौकरी में लगाया गया। ये सारी के सारे मुद्दे अभी जीवित हैं। केवल किसी की नौकरी खा लेना उद्देश्य नहीं है, सुचिता उद्देश्य है। और जो यहाँ पर कोई इन्होंने अपनी विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया है, जो इन्होंने नैतिकता का हराश किया है, उसके खिलाफ हम लोग अभी और लड़ाई लड़ेंगे।